हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं और जिस विषय पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे साथियों, ये आपका बहुत ही मनपसंद सब्जेक्ट है, विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल मार्च 2023 का है प्रिय साथियों, और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी जो हमारी आपके साथ चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे। और जो बात आपके साथ करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, वो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, जिन पर हमारी डिस्कशन होगी आपके साथ। जिसमें कि पहला पॉइंट तो है जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन राशि के, तो क्या आप सिंगल जातकों के इस मार्च 2023 में इस बात की संभावना बनती है क्या ग्रह आपका सपोर्ट करने वाले हैं इस महीने कि आपको भी अपना कोई मित्र मिल जाए या मित्र बन जाए? यदि आपका कोई मित्र अभी तक नहीं बना है, इसीलिए सिंगल है, तो देखिए किसी कारण से नहीं बना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अब आपकी दिलचस्पी है तो देखिए ये तो अच्छी बात है कि अब आपकी दिलचस्पी है और आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आप भी जानते हैं कि जब तक ग्रहों की परमिशन नहीं होगी, जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि मार्च 2023 में जो ग्रहों का आकाश में ट्रांजिट में जो गोचर में स्थिति है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है मार्च 2023 में? क्या आपका कोई अच्छा मित्र आपको मिल पाए, उसके साथ आप लाइफ लॉन्ग जो है अपनी मित्रता को कंटिन्यू कर सकें और उसको अपना लाइफ पार्टनर बना सकें? तो क्या इस प्रकार की संभावना इस मार्च 2023 में बनती है? इसकी बात होगी। दूसरी बात करेंगे कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका अफेयर चल रहा है, तब आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे मार्च 2023 में, कितनी प्रोग्रेस आपकी होगी इस लव रिलेशनशिप में या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 3 लेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कर्क लगन राशि के जातकों का मार्च 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई शादीशुदा होने के बाद भी आपके कहीं अफेयर चल रहा है, आपका कहीं रिलेशन है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहा जाता है, कि आप उसमें हैं, उस प्रकार के रिलेशन आपके बने हुए हैं या चल रहे हैं, पहले से कहीं चल रहे हैं, तो क्या मार्च 2023 में आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाएंगे उस मित्रता को और अपनी मैरिड लाइफ को भी बचा के रख पाएंगे, या कुछ और ही मतलब सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, कोई दूसरी? ग्रह क्या बोलते हैं इसकी बात करेंगे आपसे कि ग्रहों का किस ओर इशारा है। क्या वाकई आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कहीं डिस्टर्ब तो होने नहीं जा रही है इसके कारण, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है आपकी तरफ से या आपके मित्र की ओर से? ये सारी बातें करेंगे। जिस प्रकार की भी संभावना बनेगी उसी प्रकार की बात हम आप तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं जातक कर्क लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे कि भाई किसी कारणवश, चलिए ठीक है आप अलग हो गए, जुदा हो गए, लेकिन अब अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप अपने उसी पुराने मित्र के साथ अपनी रिलेशनशिप को कायम रखना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं सक्सेसफुल तरीके से, तो कितना इसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कितना आप सफल हो पाएंगे, कितना आपका मित्र का सहयोग आपको मिलेगा, इन सब बातों पर डिटेल में हमारी डिस्कशन होगी, सब चीज़ों पर। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं आप कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मैं मार्च 2023 की यूँ तो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ,
लेकिन मार्च से पहले से भी ये बात आपको बताई जा चुकी है मंथली लाभ राशिफल में, जब हमने फरवरी का आपके साथ बात किया था। आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, कि भाई आपके मित्र का भी सहयोग आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप, सबसे पहली बात तो ये है कि आप भी बहुत अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी सोच के साथ बढ़ रहे हैं, और जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके विषय में सारी जानकारी जो भी आपके पास उपलब्ध है वो काफ़ी सही तरीके से आपने जुटाई है, और उससे आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी हैं। ग्रहों की स्थिति ये कहती है। लेकिन अब मैं आपसे आगे की बात ये करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने आपको बताया ये बात, ये हालात जो हैं आपके केस में, कर्क लग्न राशि के जातकों के, सिंगल जो जातक हैं उनके केस में, ये सिर्फ 12 मार्च तक ही ऐसी परिस्थितियां रहेंगी कि आप एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ और सारी जानकारियों के साथ अपने उस मित्र को लेकर के, जिसके साथ आप रिलेशन में जाना चाहते हैं या मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए 12 मार्च तक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। यानी कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, बेशक चाहे आपने सारी जानकारियां जुटाई हुई हैं अपने उस मित्र के विषय में और उन जानकारियों से आप सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन अगर आपने उनको प्रपोज करना है इस आधार पे, तो ये प्रपोजल आपका मार्च के फर्स्ट वीक में चला जाना चाहिए। आप उनको देर ना करें। अगर आपकी ओर से हो गई देर, डिले हो गया और 12 मार्च की डेट निकल गई, उसके बाद अगर आप कुछ कोशिश करेंगे तो वो सारी कोशिशें आपकी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों से आपसे बताना चाहता हूं, वो सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा आपकी, उनमें आपको सफलता हासिल नहीं होगी। 12 मार्च ऑनवर्ड्स, माह के अंत तक की बात कर रहा हूं मैं। जो भी कुछ आपने फैसले लेने हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक में जल्दी से कर लीजिए। आपने उनको प्रपोज करना है, आपने उनको अपनी जो एक तरीके से इच्छा है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप उनके सामने। जो भी आप, जैसी भी सोच रखते हैं उनको लेकर के, और जो चीज़ आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन 12 मार्च से पहले पहले। और मैं तो इसलिए ये बात यहाँ पर ज़्यादा जोर दे करके बोल रहा हूँ कि आपको मार्च के फर्स्ट वीक में ही प्रपोज कर देना चाहिए, इस बात के लिए कि भाई अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं और उनमें आपकी रुचि है और उनके साथ आप मित्रता बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको डिले नहीं करना है। उसका कारण है, जैसा मैंने अभी बताया, कि 12 मार्च के बाद ग्रह बदलेंगे, मंगल अपनी राशि बदलेंगे, और जैसे ही मंगल अपनी राशि बदलेंगे आपको रिजल्ट्स में भी एकदम ट्रिमेंडस चेंजेस नज़र आएंगे, और वो रिजल्ट्स जो होंगे वो नेगेटिव ज़्यादा होंगे। और नेगेटिव, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, वो रिजल्ट्स जो नेगेटिव होंगे, यहाँ पर कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना है कि आज जो आपकी सोच है और जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, या जितना आपको अपने उस मित्र के विषय में जो जानकारियाँ हैं सब कुछ अच्छी हैं, और मित्र भी आपको पसंद कर रहा है, मित्र की ओर से भी आपको कुछ अच्छे, एक तरीके से अगर कहा जाए तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिल रहा है। 12 मार्च के बाद इसमें कमी आ जाएगी। यानी कि जो भी एफर्ट आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग होगी कि भाई मैं जब ये काम कर रहा था, जब या कर रही थी, या मैं ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, तब तो ये सब कुछ परेशानियां नहीं आई, अब आ रही हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, बहुत आराम के साथ आपसे, कि आप अगर पहले ही प्रपोज कर देंगे तो 12 से पहले पहले, अभी उनका माइंड भी आपको लेकर के पूरी तरीके से आपके फेवर में ही है और आपके ही विषय में सोचते हैं, तो आपको इस समय का लाभ लेना चाहिए पूरी तरह से। मैं यहां पर बस सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं कि अगर आप पहले से पहले ही सब कुछ ये हो जाएगा तो 12 मार्च के बाद कुछ आपको करने के लिए बाकी रहेगा नहीं।
फिर आपको रिजल्ट्स की भी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो आप पहले, सारी बात आपकी हो चुकी होगी और आपको अपने अनुरूप, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुरूप आपको रिजल्ट्स भी आ जाएंगे सामने 12 मार्च से पहले पहले। तो ये आपकी स्थिति रहने वाली है। तो आपको मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बातें की हैं, आप कृपया इन पर ध्यान दे करके अगर आपने काम करेंगे तो इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। अब आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं, जिनका रिलेशनशिप है, वो यानी कि वो रिलेशनशिप में है या फिर उनका अफेयर चल रहा है, उनके लिए ये मार्च 2023 क्या कहता है, मार्च 2023 में ग्रहों की स्थिति क्या इशारा करती है आपके लिए। तो साथियों, आपसे भी मैं बताना चाहूँगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मित्रता का जो एंजॉय करते आ रहे हैं अपने मित्र के साथ, ये माह के मध्य तक तो चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप भी हैरान होंगे और थोड़े से परेशान भी होंगे कि यार ये सब एकदम चेंजेस कैसे आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके बीच में कोई सेपरेशन हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा, दूर तक इस बात की कोई संभावना नहीं है। पहली बात तो मैं जिस बात कर रहा हूँ परिस्थितियों की बदलने की, वो सिर्फ इतनी ही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो अभी तक आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं पॉजिटिव वे में, इनमें थोड़ा ब्रेक लगेगा। और वो ब्रेक लगेगा इस तरीके से कि आपका जो मित्र है वो भी कुछ अपना एक तरीके से असमर्थता जाहिर करेगा, यानी कि जैसा उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने उनको कहा कि भाई चलिए आज मिलते हैं या आज मूवी देखने चलते हैं, टाइम निकाल करके, या कहीं घूमने चलते हैं, मित्र ने आपके मना कर देना है कि नहीं, कारण जो होगा कोई ना कोई उसके पीछे, ऐसा तो नहीं है, कोई लॉजिकली रीज़न तो होगा ही, कोई लॉजिक तो होगा, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई अभी तक तो इनके पास टाइम था, मैं जो भी बोलता था फ़ौरन इनकी तरफ से हाँ होती थी, अब ऐसा क्या हो गया, अब इतने कैसे बिजी हो गए या हो गई कि अब मैं कहता हूँ तो मेरी बात को सुना ही नहीं जाता ढंग से। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। और जिस तरीके से आप चीज़ों को चलाना चाहेंगे ना 12 मार्च के बाद, महामध्य के बाद, उसके अनुसार चीज़ें आपको चलती हुई नजर आएंगी नहीं, उनमें कमी रहेगी। और आपको अपने मित्र के स्वभाव में भी कुछ बदलाव नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपकी कोई शादीशुदी की प्लानिंग थी, विवाह की, कि भाई मैरिज भी करेंगे, काफ़ी समय हो गया है हमको एक साथ, एक दूसरे को अब हम समझ चुके हैं, सारी बातें, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, बॉन्डिंग हो गई है, तो शादी भी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि विवाह का कोई योग इस मार्च 2023 में नहीं है। तो अभी विवाह के लिए तो ना सोचें इस महीने, क्योंकि विवाह का योग नहीं है आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। बस आपको अगर ध्यान देना है तो सिर्फ इसी बात पर ही देना है कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में भी वैसी ही बॉन्डिंग रहनी चाहिए आपके और आपके मित्र के बीच में जैसी अभी तक चल रही है काफ़ी टाइम से। पिछले कुछ इस प्रकार के ही संबंध आगे चलने चाहिए। आपको भी कुछ ऐसी अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव सोच ना रखें। और अगर कोई मित्र की ओर से कुछ इस प्रकार की कुछ बातें हो भी रही हैं मान लीजिए, तो कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए आपको। और थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति बदल रही है तो नेचुरल है कि भाई रिजल्ट्स तो चेंज होंगे, लेकिन ये हमेशा हम बोलते हैं कि भाई ग्रह ज़्यादा समय एक राशि में नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं ग्रहों की स्थितियाँ। और जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट्स भी लाइफ में चेंज होगा। तो थोड़ा इस समय को पेशेंस के साथ निकालें, महामध्य से मार्च के और माह के अंत तक। लड़ाई झगड़ा, आपस में वाद विवाद, तनाव, ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और अब आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के जीवन में कैसा रहेगा। देखिए, विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है
आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको हेल्थ को लेकर के समस्याएं दिख रही हैं, जिनको लेकर के आपको काफ़ी कॉशियस रहने की आवश्यकता है। और हेल्थ को लेकर के तो बनी रही हैं, लेकिन 15 तारीख तक, 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच का जो समय है, इसमें कुछ आपसी तनाव भी रहेगा। यानी कि आपको अगर कोई वो बात करते हैं तो आपको पसंद ना आए, या आप उनसे करेंगे तो उनको ना पसंद आए। बस ऐसी कुछ बातों को लेकर के आपसी मनमुटाव और तनाव 15 मार्च तक अधिक है। लेकिन 15 मार्च पूरा महीना, यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच का जो पूरा ड्यूरेशन है, ये इसमें थोड़ा हेल्थ का भी उनका ध्यान आपको रखना होगा। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज बन सकते हैं। बाकी 15 तारीख के बाद जो मैं आपसे बात अभी कर रहा हूं कि भाई आपसी कुछ मतभेद, वैचारिक या इस तरीके की, वो 15 तारीख के बाद जो है चीज़ें सही होंगी। आगे बात करते हैं कि भाई शादीशुदा हैं लेकिन कहीं संबंध बना हुआ है। प्रिय साथियों, आपसे बता दूं कि संबंध जो बना हुआ है आपके केस में, कर्क लगन राशि के जातकों के केस में, ये मार्च का जो महीना है 2023, ये कुछ इस प्रकार लग रहा है। और विशेष रूप से माह के मध्य तक, मैंने माह के मध्य तक आपको वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उठापटक है, और जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी अगर आप हैं, बेशक पहले से हैं, तो वहां पर भी चीजें सही नहीं चलेंगी आपके हिसाब से, जैसा आप चलाना चाह रहे हैं। थोड़ा परिस्थितियां वहां पर भी एडवर्स सिचुएशन ही फेस करनी पड़ेगी आपको माह के मध्य तक। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों से कैसे निपटते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका, दोनों ही जगह मुझे डिस्टर्बेंस लग रहे हैं, और दोनों ही जगह माह के मध्य तक लग रहे हैं, मार्च के आरंभ से लेके मार्च के मध्य तक। और अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं साथियों, मैं फरवरी का जब राशिफल लेकर आया था आपके सम्मुख, तो भी हमने यही बात की थी, और आज भी हम कर रहे हैं कि अभी इस मार्च के महीने में 12 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए फेवरेबल है। यानी कि कोई भी, अगर आप अपनी ओर से कुछ प्रयास करते हैं, कुछ एफर्ट करते हैं, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने उस मित्र से मिलना चाहेंगे तो मित्र की ओर से भी कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 मार्च के बाद अपने उस मित्र के साथ संपर्क बनाना चाहेंगे तो वहां से जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले। कभी हो सकता है उनके गुस्से का भी, आपको क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यहां पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, आपके लिए समय जो उचित है वो सिर्फ 12 मार्च तक है। इस महीने में 12 मार्च के बाद का जो समय है माह के अंत तक का, वो आपके अनुकूल इतना नहीं है। तो बहुत सोच समझ करके आप आगे कदम बढ़ाएं, प्रयास करें। अन्यथा जैसा हम कह रहे हैं आपको ऐसा ही अनुभव भी होने वाला है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल मार्च 2023 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे तौर पर आप तक पहुंच पाएं, तो आपको करना यह है कि जो बेल आइकन है उसको पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।